नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। एक बड़ी खबर आ रही है आपके आरक्षण कोटी को लेकर। यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जो भी छात्राएं बिहार से बाहर उनकी शादी हो रही है या हो चुकी है, उनको भी बिहार सरकार अब आरक्षण देने जा रही है। बिहार की बेटियों को जिनका ब्याह बाहर किया गया हो, उनको आरक्षण मिल सकता है बिहार की इन नौकरियों में। तो ये जो है अपडेट दिया गया है किसको, तो सभी विभागाध्यक्ष को, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को, सभी जिलाधिकारी यानी कि सभी डीएम को। इसके अलावा जिस भी आयोग में वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा यानी कि बिहार दरोगा का वैकेंसी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी की वैकेंसी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वैकेंसी यानी कि बीटीएससी की वैकेंसी, परीक्षा नियंत्रक जो कि बिहार में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा करवाते हैं परिषद, उनमें इनको आरक्षण मिलेगा। निबंधक और महाधिवक्ता बिहार के कार्यालय और उच्च न्यायालय पटना के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उनको दिया जाएगा, इनको भी सूचित किया गया है। सचिव हैं बिहार राज्य सचिव विश्वविद्यालय आयोग सेवा पटना के लिए, उनको यहाँ पे सूचनार्थ किया गया है। सचिव केंद्रीय चयन परिषद यानी कि देखिए सीएसबीसी में सिपाही भर्ती को लेकर भी, तो उस आयोग को भी यहाँ पे सूचनार्थ किया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कोटा जो आयोग है, उनको भी यहाँ पे सूचनार्थ किया गया है। अति पिछड़ा वर्गों के लिए और राज्य आयोग बिहार पटना के लिए, उनको भी सूचनार्थ किया गया है। तो सेवा में इन सभी को अपडेट किया गया है। क्या अपडेट किया गया है कि राज्य के अधीन, जी हाँ, राज्याधीन पदों और सेवाओं की नियुक्ति में जो विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। अब ये विवाहित महिलाओं के लिए अपडेट है, तो ध्यान से देखिएगा, चूँकि बहुत सारी छात्राएं यहाँ से शादी करके बाहर भी चली जाती हैं और उनका इच्छा होता है कि वो बिहार में ही अपनी नौकरियों को करें, तो बिल्कुल यहाँ पे आरक्षण का फ़ायदा उनको मिल सकता है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता जो है बिहार राज्य से मूल निवासी तो हैं, परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम और पते से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्याधीन पदों और सेवाओं के नियुक्ति में आरक्षण के जो प्रयोजनार्थ हैं प्रस्तुत किया गया है। मामला विचाराधीन है और यहाँ पे इस मामले पर विचार भी किया गया है। यानी कि जिनके पिता जो हैं बिहार राज्य के तो मूल निवासी हैं ही, लेकिन उनकी शादी जो है अन्य राज्य में हो गई है, उनके पति बाहर कमाते हैं और उनकी शादी हो गई है वहाँ पे, तो वो अपने पिता के निर्गत स्थान के स्थायी निवास प्रमाण पत्र पे राज्य के अधीन पदों पर, यानी कि यहाँ पे जितना भी पद है इन सभी विभागों में, जो कि हमने आपको बताया बीपीएससी, बीटीएससी, बिहार एसएससी, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा, इन सभी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण का यहाँ पे प्रयोजनार्थ रखा गया है और ये मामला विचाराधीन है। तो इसके बारे में आज देखिए न्यूज़पेपर में भी अपडेट बहुत सारा चल रहा है, जो कि आपको मैं अभी दिखलाऊंगा थोड़ी देर में, ध्यान से सुनिएगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 70 के तहत 11 जून 1996 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि यहाँ पे राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग को ही उपलब्ध होगी। ये तो बात बिल्कुल पहले से चला आ रहा है, चूँकि सरकारी नौकरी में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों को ही प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है यहाँ पे, यानी कि जो छात्र बिहार के निवासी हैं उनको यहाँ पे आरक्षण मिलता है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवासी जो है राज्य बिहार है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। तो ये अपडेट था 1996 का 11 जून के तहत यहाँ पे अपडेट किया गया था, इसको स्पष्ट किया गया था। अब देखिए इस पे क्या यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। तो इस प्रकार बिहार अधिनियम 15/2003 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। ये 2003 में किया गया, चूँकि ये 1996 में अपडेट किया गया था कि जो बिहार के निवासी हैं उनको तो मिलेगा ही आरक्षण, लेकिन 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया, यहाँ पे बोला गया कि जो राज्य के बाहर निवासी इस अधिनियम के अधीन है आरक्षण हेतु यहाँ पे दावा अब नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अपडेट आता है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 11 सितंबर 2007 में आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर किया गया। यानी कि 11 सितंबर 2007 में किया गया कि
तो उसका जो पिता है अगर वो बिहार के निवासी है और उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे आरक्षण मिल सके। तो इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं पर निम्नलिखित स्पष्टता दर्शाई गई, जिसमें कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है और अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर के निर्गत होगा। चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दिए है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी जो कि विवाहित महिला सहित है यहाँ पे उसके पिता के मूल निवासी के आधार पे होगा। ये पहले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए था जो कि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही ये दे था सिर्फ। अतः जो निर्धारण अभ्यर्थी है जिसे कि विवाहित महिला भी सहित इसमें थी, उसके पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। ये अभी 2007 का चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार सेवा संहिता प्रशिष्ट 14 के तहत नियम 169 के तहत आलोक में विवाहित महिला का अपने पिता के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित प्रमाण जो कि विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होता है और ये नहीं होगा। ये पहले अपडेट था। अतः अब यहाँ पे जो 5वां अपडेट दिया गया है कि ऐसी विवाहित महिला जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु यहाँ पर आवास के आधार पर दावा किया गया हो, जैसे कि वो बताएं कि हाँ उनके पिता वहाँ के निवासी हैं, उनके पास उनका प्रमाण पत्र है, तो उनके ही द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या किया गया यहाँ पे कि देखिएगा जो जिसके पिता मान लीजिए कि बिहार के मूल निवासी हैं उनका तो ये अपडेट वहाँ पे डलेगा ही, इनके जो कागजात बनेंगे कि हम बिहार के निवासी हैं मेरे पिता, और उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र बन सकता है। समझिए, उनके पति के आधार पर बनेगा उनका निर्गत यानी कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ये एक तरह से अस्थायी के रूप में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अस्थायी निर्गत यानी कि होगा उनका वो काम होगा, लेकिन स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनका आधार मानकर वंचित नहीं किया जा सकता, उनको नहीं हटाया जा सकता। तो भाई उनके पिता अगर हैं वहाँ पे तो उनके निवासी रह चुके हैं तो यहाँ पे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा और उनका जो है बन सकेगा। तो ये प्रतिलिपि जो है उन सभी विभागों में दिया गया जहाँ पे आप नौकरी करने जाते हैं, जैसे कि महालेखाकार बिहार पटना, सभी विश्वविद्यालय, यहाँ पे सचिव पिछड़े वर्ग के राज्य के आयोग पटना को, सचिव अति पिछड़ा वर्ग को, और सचिव राज्य महादलित आयोग को, सचिव अनुसूचित जाति आयोग को, राज्य अनुसूचित आयोग को, सचिव हैं उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग को गया है, राज्यपाल सचिव को गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय को गया है, बिहार विधानसभा में गया है, बिहार विधान परिषद में गया है, IT मैनेजर को गया है, सामान्य प्रशासन विभाग को गया है, और पटना भी यहाँ पे सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पे अपडेट किया गया है, जिसका ये सारा अपडेट जो है यहाँ पे मैं आपको दिखला रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे बिहार सरकार का, ये देख सकते हैं। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ये बिहार का, GAD, जहाँ पे आप आएंगे और ये पत्रांक संख्या यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप आरक्षण से संबंधित इस अपडेट को देखिएगा, यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका एक अपडेट दोस्तों आया है बिहार के कुछ अखबारों में भी, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से जो अपडेट आप लोग को दिया गया है ये देख सकते हैं। बिहार के बाहर ब्याही गई बेटियों को भी आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है। पति नहीं, पिता का पता पर बनेगा इनका निवास प्रमाण पत्र, लेकिन पति के निवास प्रमाण का आधार रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है निर्देश ये आपको। और बिहार की महिलाओं को अभी तक देखिए आरक्षण का जो अपडेट दिया जा रहा था 35% आरक्षण था, जहाँ पे आरक्षण बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को दिया जा रहा था। 50% जो है आरक्षण 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, ये उन महिलाओं के लिए आरक्षण है। अगर आप शिक्षक बनना चाहती हैं तो आपके लिए यहाँ पे 50% आरक्षण हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। 35% आरक्षण जो है दूसरे तमाम तरह के शिक्षकों की नियुक्ति में लगेगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे 33% आरक्षण जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के नामांकन में लगेगा, तो ये महिलाओं के लिए आरक्षण है। 50% आरक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों के चुनाव अगर लड़ती हैं तो भी आपको यहाँ पे 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये उन बिहार की बेटियों के लिए है जो कि बिहार से बाहर रह रही हैं, और वो उनके लिए है जो कि वो चाहती हैं यहाँ पे उनको आरक्षण का लाभ मिले।
29% बेटियां जो है शादी के बाद बाहर चली जाती हैं, तो बिहार से, और बाहर रहकर यहाँ पर राष्ट्रीय नमूना सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि ये 29% जो बेटियों के शादी के बाद राज्य में बाहर चली जाती हैं और 4% जो है करीब दूसरे राज्यों में ब्याह होने के कारण चली जाती हैं, है ना। तो अब तक जो है लागू निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था के कारण ये राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ से वंचित रह जाती थी। ताज़ा फैसले के अनुसार यहाँ पे दूसरे राज्य में शादी अब इनकी हकमारी नहीं होगी, इसकी वजह नहीं बनेगी, और राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 35% ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है। तो ये एक अपडेट है बिहार की महिलाओं के लिए। रोजगार के ऊपर चर्चा करते हैं तो शिक्षा रोजगार में काबिल बनने का इंतज़ाम भी यहाँ पे बिहार सरकार ने किया है। बिहार सरकार जन्म से लेकर स्नातक तक हर एक लड़की को 90,000 रुपये दे रही है, और ये 1 अप्रैल 2021 के पहले यह राशि 50,000 रुपये थी। इसके अलावा साइकिल, पोशाक के लिए भी राशि दी जाती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिस पे 1% ब्याज पर 4 लाख तक का लोन ले सकती हैं और अपनी शिक्षा को यहाँ पे आगे बढ़ा सकती हैं। यही नहीं, अंचल कार्य जारी करेगा यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। तो जो अंचल डिपार्टमेंट है हमारा किसी भी ज़िले में, यहाँ पे जाति का निर्धारण करके उसके पिता के जाति के आधार पर बनेगा उसका आधार, और उसका बनेगा जी हाँ जाति प्रमाण पत्र। लिहाजा अभ्यर्थी का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र जो है अंचल कार्यालय से निर्गत होगा, और बिहार के मूल निवासी पिता का आवासीय पता ही विवाहित महिला के निवास प्रमाण पत्र के आधार बनेगा। तो पिता का जो मूल पता है वही उस पे एड्रेस रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये ऐसा नहीं कि कैटेगरी में जो छात्राएं आती हैं जैसे कि OBC हो गया या SC ST हो गए या EWS हो गए, ये सभी यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी 35% आरक्षण है यहाँ पे बिहार की नौकरियों में, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार के बस निवासी होने चाहिए इसलिए उनको मिलता है यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ये जो कटिंग है पेपर का मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आपको PDF भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जय हिंद।